सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम एक बार फिर जो है जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए एक गैस पेपर मतलब कि मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। लगभग ऐसा ही पेपर जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को कंप्लीट देख के पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें और अपना फीडबैक जो है वो हमें ज़रूर बताइएगा। जैसे कि ये आपके सामने मॉडल पेपर है, हमेशा के जैसे ही इस प्रकार से इसका सबसे पहला पेज होगा। इसके अंदर आपको सबसे पहले अपना रोल नंबर जो है, जो भी आपका रोल नंबर है, बिल्कुल सही से जो है भर देना है। फिर आपको अपना यहाँ पर नाम भर देना है, जैसे कि जो भी आपका नाम है, मुकेश कुमार है या फिर जो भी है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर अपना नाम भर देना है। आपकी जो भी लैंग्वेज है, हिंदी या इंग्लिश जो भी है, उस हिसाब से भर दीजिएगा और यहाँ पर आपके साइन जो है वो हो जाएंगे। साइन होने के बाद आपको अगर इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि आप समय यहाँ पर खराब नहीं करना चाहते तो यहाँ पर मैं आपको बेटा बता दूं कि सेम यही इंस्ट्रक्शंस जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए ज़्यादा अपने को समय यहाँ पर खराब नहीं करना है। बस यही लिखा होगा कि ओएमआर शीट को किस प्रकार से भरना है, कुल मिलाकर कितने प्रश्न हैं, तो ये सारी जानकारी जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मानसिक योग्यता सेक्शन नंबर 1 मतलब कि खंड संख्या 1, जिसके अंदर भाग संख्या 1 की बात करते हैं, जहां पर हमें 4 प्रश्न पूछे गए हैं 1 से लेकर 4 तक, जहां पर हमें असंगत को छाड़ना होता है, ओड 1 को आउट करना होता है। अब देखिए, सबसे पहले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। बहुत ही आसानी से हम लोग इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, ये एक चीज है, अगर मैं इसको ऐसे घुमा लूं तो ये भी ऐसा का ऐसा बन जाएगा। ये जो ब्लैक वाला है ये राइट हैंड साइड में मुझे मिल जाएगा। यदि मैं इसको भी घुमाऊंगा ना बेटा, कितना भी घुमा लूं तो ये ब्लैक वाला मुझे यहां पर मिलेगा। देखिए, मैं कितना भी इसको घुमा करके जब ये इस प्रकार से यहां पर सेट होगा ना, तो ये ब्लैक वाला मुझे इस साइड मिलेगा और इसके अंदर ब्लैक वाला मुझे उस साइड मिलेगा। तो कुल मिलाकर के बाकी सब में ब्लैक वाला इस साइड मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी के अंदर ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये मुझे इस साइड में मिल रहा है। डेट्स वाई सी मेरा क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। अभी हम बात करते हैं दूसरे हमारे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न हमें क्या कहता है, देखिएगा, 1 2 3 4 4 लाइनें हैं, 1 2 3 3 लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 5 लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइनें हैं, ठीक है। तो बेटा क्या हो रहा है, 3 5 7 4। तो बेटा अब देखिए, 3 5 और 7 क्या है बेटा, ओड नंबर है, क्या है, विषम संख्या है, और ये एक सम संख्या है। इस कारण से ए मेरा सही उत्तर हो गया। बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा मेरा प्रश्न क्या कहता है बेटा, देखिएगा, इस साइड में देखिए लाइनें दोनों जुड़ी हुई है, यहां पर भी लाइनें दोनों जुड़ी हुई है, यहां पर भी लाइनें दोनों जुड़ी हुई है, लेकिन यहां पर दोनों लाइनें पैरेलल है, मतलब कि समांतर है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। इस कारण से डी मेरा क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा मेरा प्रश्न मुझे क्या कहता है, ए एम एच एफ, एम एच और एफ जो है वो बेटा कॉन्सोनेंट्स है। क्या है कॉन्सोनेंट, मतलब कि व्यंजन, लेकिन ए जो है वो बेटा क्या है, वोवल है। क्या है, वोवल है, मतलब कि स्वर है। इस कारण से ए मेरा सही उत्तर हो गया। आइए हम बात करते हैं दूसरे भाग के बारे में। दूसरा हमारा भाग हमें क्या कहता है, दूसरे भाग के अंदर हमें बेटा सॉल्व करना है सिमिलर फिगर्स को, समान आकृति को, ठीक है। ऐसी की ऐसी आकृति कहां पर दिख रही है ये अपने को बताना है। तो देखिएगा, अभी ये देखिए ऊपर से किस प्रकार जा रहा है, ऊपर जाकर के थोड़ा नीचे जा रहा है, लेकिन ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है, सेट नहीं बैठ रहा है, इस कारण से गलत हो गया। यहां पर देखिए बीच में स्पेस देखो और यहां पर स्पेस देखो, लगभग सेम है। चलो ठीक है, इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं। यहां देखो बेटा स्पेस देखो, आप कितना ज्यादा स्पेस दे दिया है, इस कारण से गलत, और ये भी स्पेस के कारण गलत हो गया। तो फाइनली बी मेरा जो है बेटा बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही से मैच कर रहा है। आइए हम बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में। छठा प्रश्न हमें क्या कहता है, छठा प्रश्न हमें यह कहता है कि बेटा आप इस चीज के ऊपर फोकस करना, ओनली इस चीज के ऊपर। यहां पर बनी हो, यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर बनी हुई है, ठीक है। अब या तो होगा ए या होगा डी। बेटा इस चीज को देखो, इस साइड जा रहा है, लेकिन ये दोनों आमने सामने जा रहे हैं, इस कारण से डी मेरा क्या होगा, सही उत्तर होगा। हम लोग बात करते हैं 7वें प्रश्न के बारे में, 7th नंबर क्वेश्चन के बारे में। यहां पर ये बीच वाली जो चीज है इसके ऊपर फोकस कर लो। यहां पर नहीं है, यहां पर बहुत छोटी है, यहां पर है, लेकिन बेटा नीचे वाला शेप अपना मैच नहीं कर रहा है, इस कारण से सी मेरा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आइए हम बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न के बारे में, 8th नंबर क्वेश्चन के बारे में। इसकी जैसी आकृति बेटा कहां दिख रही है हमें, देखिएगा
अब देखिए, ऊपर तो 2 सेक्शन है, नीचे सिर्फ 1 सेक्शन है। ऊपर 2 सेक्शन है, नीचे 1 सेक्शन है। ऊपर भी 2, नीचे भी 2, गलत। ऊपर भी 2, नीचे भी 2, गलत। ऊपर भी 2, नीचे भी 2, गलत। तो कुल मिलाकर के ए मेरा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, है ना। चलो बात करते हैं तीसरे भाग के बारे में। इसके अंदर हम प्रश्न संख्या 9 से लेकर 12 तक जो है देखने वाले हैं। अब प्रश्न संख्या 9 हमें क्या कहता है, देखिएगा। यहां पर हम बेटा क्या करना है, पैटर्न कंप्लीट करना है, मतलब कि आकृति को पूर्ण करना है। आकृति पूरक वाले प्रश्न है। तो यहां पर मैंने लाइन जो है खींच ली और ये हमने बना लिया। तो क्या होगा, इस प्रकार से बी ऑप्शन जो है, बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर मैं इसको उठा करके यहां पर सेट कर लूं तो मेरी आकृति पूर्ण हो जाएगी। 10 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहां पर क्या है बेटा, देखिए दोनों साइड सेम है तो यहां पर भी सेम आएगा। इस प्रकार की आकृति मेरी होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर बिल्कुल सही उत्तर है। अब कुछ बच्चे यहां पर डी बताएंगे, लेकिन ये डॉट जो है ना ये ब्लैक हो गया, लेकिन मुझे ब्लैक डॉट नहीं चाहिए, इस कारण से ए उत्तर है। 11 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। क्या कहता है हमारा 11 नंबर प्रश्न, इसको मैंने यहां पर लगा लिया, ठीक है। एंड इस लाइन को थोड़ा सा और पीछे ले गया, ये मैंने बना लिया और इसको यहां पर जोड़ लिया। तो कुछ इस प्रकार की आकृति मेरी बननी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर बिल्कुल सही है। देखिए ये चीज जो है ना, ये चीज यहां पर मिल रही है, यहां पर नहीं है, यहां पर है लेकिन उल्टी बन रही है, यहां पर भी नहीं है। तो ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। 12 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। क्या होगा, देखिए सबसे पहले हमें इसको यहां से जोड़ना पड़ेगा और एक ये हमें यहां पर जोड़ना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के कुछ इस प्रकार की आकृति ऑप्शन नंबर बी के अंदर आ रही है, जो कि मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथे भाग के बारे में। चौथा भाग प्रश्न संख्या 13 से लेकर के 16 तक। अब यहां पर हमें क्या करना है बेटा, श्रृंखला को पूर्ण करना है, सीरीज को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब सीरीज को कंप्लीट कैसे किया जाएगा, देखिए सबसे पहले इन दोनों के बीच में क्या चेंज आ रहा है, वो देखो चेंज क्या आ रहा है। ओके, जो ऊपर वाली देखिए, जो नीचे जो चीज थी वो ऊपर आ गई और ऊपर वाली चीज जो है वो पूरी हट गई और नीचे कुछ और आ गया। कहने का मतलब क्या है बेटा, अब आप एक चीज यहां पर देखिए, इसकी साइड कितनी है, 3 साइड है, ठीक। 3 साइडों वाला ऊपर आ गया, 4 साइडों वाला नीचे आ गया। अब 4 साइडों वाला ऊपर आ गया, 5 साइडों वाला नीचे आ गया। अब 5 साइडों वाला ऊपर जाएगा, 6 साइडों वाला नीचे आएगा, है ना बेटा। तो ये 5 और ये 6। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। बेटा क्या उत्तर है, डी हमारा सही उत्तर हो जाता है। बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न के बारे में, 14th नंबर क्वेश्चन के बारे में। अब यहां पर क्या आ रहा है चेंज, वो देखो, ये लाइन इस साइड है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये लाइन इस साइड आ गई और एक ये जो इस प्रकार से घुमा हुआ था ना, ये भी सीधा हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये जो दोनों लाइन है ये इस साइड में आ गई और एक ये जो घुमा हुआ था ये भी सीधा हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये सारी लाइनें इस साइड आएगी, जो ये घुमा हुआ है ये भी सीधा हो जाएगा। पहले लाइनें 3 थी, अब 4 हो जाएगी, तो 4 लाइनें आएगी और एक घुमा हुआ रह जाएगा। इस कारण से ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा भाई, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हम बात करते हैं अपने 15 नंबर प्रश्न के बारे में। 15 नंबर प्रश्न हमें क्या कहता है, देखिए सबसे पहले क्या हुआ चेंज, ये घुमा है ऐसे और ये ब्लैक डॉट बाहर आ गया, फिर से ये घुमा, ब्लैक डॉट वापस से आ गया अंदर, तो बेटा फिर से घुमा लो और ये ब्लैक डॉट जो है बाहर चला जाएगा। अब ये यहां पर कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, तो बाहर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न के बारे में, 16th नंबर क्वेश्चन के बारे में। ये देखिए सबसे पहले इस साइड घुमा, फिर से ऊपर घुमा, तो अब एक बार फिर से घूम जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये इस प्रकार से आकृति मेरी बनेगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर मेरा बिल्कुल मैच कर रहा है। अब हम बात करते हैं भाग संख्या 5 के बारे में, प्रश्न संख्या 17 से लेकर के 20 तक के बारे में। भाग संख्या 5 प्रश्न संख्या 17 से लेकर 20 तक सोल्व करते हैं भाई। देखिए बेटा पहले कितनी लाइन अच्छा यहां पर क्या होना है,
इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, वही संबंध इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर साइडें थी 3, अब साइडें हो गई 5, तो 3 से 5 हो गई, तो 4 से कितनी होगी बेटा, 2 बच जाएगी, मतलब कि 2 और इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो 6 हो जाएगी। तो बेटा 6 साइडों वाला तो ये रहा, तो इसका आंसर सी मेरा सही उत्तर है। बस बात अगर समझ में नहीं आई फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूं। पहले साइडें थी 3, फिर 5 हो गई, 4 थी तो 6 हो जाएगी। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, एक चीज बढ़ी और लाइन लगा ली। ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहां पर भी एक चीज बढ़ा लेंगे और लाइन जो है एक और लगा लेंगे। ठीक है, एक चीज बढ़ाएंगे और एक लाइन जो है और लगा लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। बी होगा ना, हाँ बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। बात करते हैं 19वें प्रश्न के बारे में। 19 नंबर प्रश्न हमें क्या कहता है, देखिए इसको जो है इस प्रकार से घुमा दिया गया, पूरा घुमा दिया गया, और फिर जो है ये वाला सेक्शन जो ऊपर आया इसके अंदर हमने लाइनें बना ली। ठीक है, फिर से हम चीज वही कर लेते हैं। देखिए हमने इसको कितना घुमाया है, 180 के ऊपर घुमाया है, 180 डिग्री के ऊपर, तो इसको भी घुमा देते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से घूम जाएगा और खाली वाले के अंदर हम लोग जो है भर देंगे। तो फाइनली ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। बात करते हैं 20वें प्रश्न के बारे में। 20वां प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, ये उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, और ये ऊपर वाला जो है ये ब्लैक हो गया। इसको भी उल्टा कर दो, है ना, इसको भी उल्टा कर दो, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा और ये ब्लैक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के सी मेरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, सी मेरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6ठे भाग के बारे में। 6 नंबर भाग में प्रश्न संख्या 21 से लेकर के 24 तक, प्रश्न संख्या 21 से 24 तक ज्यामितीय आकृति को पूर्ण करना है। ज्योमेट्रिकल फिगर जो है उसको हमें कंप्लीट करना है। अब वो कैसे होगा, देखिएगा यहां पर हमें लाइन को बनाना है और कुछ इस प्रकार से हमारा बनना चाहिए। तो देखिए अभी ऑप्शन नंबर बी भी मैच कर, लेकिन देखो लाइन कितनी ज्यादा लंबी जा रही है, लेकिन इतना लंबा हमें लेकर के नहीं जाना है, एंड ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। अब या तो होगा अपना ऑप्शन नंबर ए या होगा सी। चलिए अब ए और सी की जो कंफ्यूजन है उसको मैं यहां से आपकी दूर कर लेता हूं। देखिएगा आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, देखिए कितना ये कोण कितना बन रहा है बीच में, लेकिन यहां पर बहुत छोटा कोण बन रहा है। ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है, तो सी मेरा बिल्कुल सही उत्तर होगा। बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न के बारे में। 22वां प्रश्न मुझे क्या कहता है, लाइन को सीधा किया, इस प्रकार से मेरा बनना चाहिए। तो बेटा देखिए ये चीज देखिए बीच वाली, ये कहां पर, यहां पर है क्या, नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो यहां पर बेटा बिल्कुल मैच कर रहा है। इस कारण से डी मेरा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या कहता है, सिंपल सा है, ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दो और ये कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए। जो कि बेटा देखिए अब देखिए अगर मैच करने की बात करें तो ये तो बिल्कुल मैच नहीं होगा। अगर मैं इसको घुमाऊं, इसको अगर मैं घुमाता हूं तो ये भी तो है, अगर इसको घुमाऊंगा तो अभी देखिए इस साइड है, ये वाला कॉर्नर ऊपर रहेगा, तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से ये रहेगा, है ना। एक सेकेंड, ये इस प्रकार से घूमेगा, है ना। अगर मैं इसको और घुमाऊं तो ये वाला कॉर्नर जो है ऊपर रहेगा इस साइड से, तो कुछ इस प्रकार की जगह ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये मैच नहीं करेगा, हमें इस साइड से ऊपर रखना है, तो ये मैच नहीं करेगा। अगर इसकी बात करें तो इसको घुमाते ही बेटा ये वाला कॉर्नर ऊपर रहेगा। देखो यहां पर कॉर्नर की बात हो रही है, ठीक है, यहां पर बात कॉर्नर की हो रही है, क्योंकि कंफ्यूजन कहां है, ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर सी में। ये तो बिल्कुल मैच नहीं करेगा और ये भी बिल्कुल मैच नहीं करेगा। अब इन दोनों में से हमें फाइनल किसको करना है, इसके अंदर कंफ्यूजन है, इसको मैं आपकी दूर करता हूं। देखिए जब आप इसको घुमाओगे, क्योंकि हमें इसको ऊपर रोटेट कर ही इसको सेट करना पड़ेगा, तो घुमाओगे ना तो ये जो लाइन है, ये लाइन जो है लंबी है, ये लाइन छोटी है, तो लंबी वाली लाइन जब इस प्रकार से घूमेगा ना, ये तो घूमने के बाद क्या होगा, ये लाइन रहेगी लंबी और ये लाइन इस प्रकार से रहेगी, है ना।
देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जो लंबी लाइन है ये वाली लाइन लंबी है, तो घूमेगी तो ये लाइन यहां रह जाएगी, इसके पास में एक छोटी सी लाइन और रहेगी, है ना, वो हमने बना ली। अब जब ये घूमेगा तो कुल मिलाकर के जो इस प्रकार से रहनी चाहिए थी वो उल्टी रह जाएगी, इस प्रकार से ये वाला कॉर्नर ऊपर रहेगा, बल्कि मुझे ये वाला कॉर्नर ऊपर रखना है, इसको मुझे नीचे रखना है। डेट्स वाइज सी मेरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी बिल्कुल घुमा करके सेट किया जा सकता है। बात करते हैं 24वें प्रश्न के बारे में। 24वां मेरा प्रश्न मुझे क्या कहता है, देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही से मैच करेगा, बाकी तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है, तो बी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7वें भाग के बारे में। 7वें भाग का 25वां प्रश्न, 25 से लेकर 28 तक है। एक्स वाई एक मिरर है, मतलब कि एक दर्पण है, दर्पण के अंदर आकृति कैसे दिखेगी ये अपने को बताना है। ठीक है, जब घूमेगा तो क्या होगा, गोला तो गोला ही रहेगा, और ये चीज मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल हूबहू सेम चीज बनेगी, इस कारण से सी मेरा सही उत्तर है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने 26वें प्रश्न के बारे में। 26वां हमारा प्रश्न हमें क्या कहता है, जब ये घूमेगा, अरे यार क्या बात है, पहला मतलब 25 और 26 दोनों में कोई चेंज नहीं है, जैसी है वैसी की वैसी आकृति बनेगी, जब घूमेगा तो सेम चीज बनेगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। हम बात करते हैं 27वें प्रश्न के बारे में। 27 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जब ये घूमेगा उस साइड जाएगा तो ये जो सर्किल है गोला ये इस साइड आ जाएगा, है ना, तो क्या होगा, ये गोला इस साइड आ जाएगा, ये वाला उस साइड जो है हो जाएगा, मल्टीप्लाई इस साइड आ जाएगा, और जोड़ का चिन्ह यहां पर बन जाएगा, यही होगा, और तो क्या होगा, तो दोनों साइड जोड़ का चिन्ह, नीचे आएगा सर्किल, तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी के अंदर हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। बात करते हैं 28वें प्रश्न के बारे में। ओपी लिखा हुआ है, जब ये घूमेगा तो पी इधर आएगा, ओ इधर आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ए हमारा बिल्कुल क्या है, सही उत्तर है। हम लोग बात करते हैं भाग संख्या 8 के बारे में, जहां पर हमें फोल्डिंग वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब कि एक पेज है उसको मोड़ना, फिर मोड़ना, फिर मोड़ना, फिर काटने के बाद खोलेंगे तो कैसा दिखेगा। सबसे पहले इस साइड फोल्ड किया, फिर इसको नीचे फोल्ड किया, फिर उसको थोड़ा सा काट दिया गया। अब जब ये ऊपर जाएगा तो सेम चीज जो है बन जाएगी, और जब इस साइड आएगा तो भी बेटा सेम चीज वापस जो है रिपीट होगी। तो कुल मिलाकर के कुछ इस प्रकार की आकृति ऑप्शन नंबर सी के अंदर मैच कर रही है, जो कि अपना सही उत्तर है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 30 के बारे में। सबसे पहले इस साइड फोल्ड करो, फिर इसको नीचे फोल्ड करो, फिर इसको इस प्रकार से काटा गया। जब ऊपर जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और जब वापस आएंगे तो भी बेटा इस प्रकार से बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, ये चीज देखिए, अब ये चीज कहां पर पड़ी है, यहां पड़ी है ना, तो ये सेम चीज मुझे यहां पर मिल रही है, इस कारण से सी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 31वें प्रश्न के बारे में। यहां पर यह प्रश्न हमें क्या कहता है, सबसे पहले ऊपर फोल्ड किया हमने, सबसे पहले ऊपर फोल्ड किया, फिर हमने इस साइड फोल्ड किया, फिर हमने इस प्रकार से थोड़ा सा काटा, तो जब वापस उस साइड जाएगा तो कुछ इस प्रकार से होगा, जब नीचे आएगा तो फिर इस प्रकार से बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आइए हम बात करते हैं 32वें प्रश्न के अंदर। सबसे पहले इस साइड फोल्ड किया, फिर हमने नीचे फोल्ड किया, फिर इस प्रकार से काटा, तो बेटा क्या होगा, सबसे पहले ऊपर जाएगा एंड यहां पर भी यही चीज बनेगी, फिर इस साइड भी यही चीज बनेगी, और इस साइड यहां पर भी वही चीज बननी है। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये जो गोल जो है ना, गोल गोल सर्किल, इसको हमने ऑलरेडी काट दिया है, ये अभी है नहीं। तो बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि सर ए होगा कि डी होगा। बेटा इसका उत्तर डी होगा। कारण ये है कि ये गोल वाला सर्किल जो है ना, हम काट चुके हैं ना भाई, यहां से हम लोग इसका भाग ये जो है इसको फेंक चुके हैं, ये इतना भाग काट के फेंक दिया है, तो यहां पर कुछ है ही नहीं, इस कारण से ऑप्शन नंबर जो डी है ये मेरा सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं 9वें भाग के बारे में, प्रश्न संख्या 33 से लेकर के 36 तक। यहां पर हमें क्या करना है कि कुछ भाग हमें दिए गए हैं, इनको मिला करके, इनको जोड़ करके क्या आकृति, क्या फिगर बन सकता है वो अपने को बताना है। तो 1, 2 और 3 नाम दे दिया मैंने। 3 नंबर यहां मिल रहा है, ये तो कोई मैच नहीं कर रहा है, छोड़ो। 3 नंबर यहां मिल रहा है, 2 नंबर यहां मिल रहा है, 1 नंबर यहां मिल रहा है। बी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है, बाकी भले आप चेक कर लो, कहीं पर भी मैच नहीं करेगा। बात करते हैं 34वें प्रश्न के बारे में, 34th नंबर क्वेश्चन के बारे में। 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3,
4। तो देखा 2 नंबर बेटा यहां पर मैच कर रहा है, 1 नंबर अपना यहां मैच कर रहा है, 4 नंबर यहां मैच कर रहा है, 3 नंबर यहां मैच कर रहा है। तो ए मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। बाकी आप भले चेक कर लो, कहीं पर भी कुछ भी मैच नहीं करेगा, है ना। चलिए बात करते हैं 35वें प्रश्न के बारे में। अरे भाई क्या कर रहा है। बात करते हैं 35वें प्रश्न के बारे में। 1 2 3 4, ठीक है। तो बेटा देखिए, अब आप यहां पर देख सकते हैं ये स्क्वायर है, वर्ग है, लेकिन मुझे रेक्टेंगल चाहिए, गलत हो गया। तो अब देख लीजिए, ये हो गया 1 2 3 और ये 4। तो बी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है, बाकी एक भी मैच नहीं कर रहा। 36वें प्रश्न की यदि हम लोग बात करें तो 1 2 3 4, ठीक है, ये आ गया। अब अगर देखिए इसके अंदर तो मैच नहीं कर रहा है, ये वाला भी मैच नहीं कर रहा है ही नहीं कहीं पर। अगर इसके अंदर मैं बात करूं, 2 नंबर तो ये हो गया, 1 नंबर मान लो ये हो गया, 4 नंबर मान लो ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया। बी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है, बाकी किसी में मैच नहीं करेगा। बात करते हैं 10वें भाग के बारे में, प्रश्न संख्या 37 से लेकर 40 तक। अब ये चीज कहां पर छिपी हुई है, मतलब कि हिडन फिगर, एम्बेडेड फिगर्स, छिपी हुई आकृति कहां छिपी हुई भाई साहब। अब बेटा देखिए यहां पर ये चीज जो है छिपी हुई है यहां पर, तो बी मेरा क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। इसी प्रकार से 38वां प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या होता है, ये चीज कहां पर छिपी हुई है। अब बेटा यहां पर तो है नहीं, अगर यहां पर ये लाइन होती तो अपना ये उत्तर हो सकता था, ठीक है। यहां पर भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर बीच में लाइन नहीं है और ये भी इस प्रकार से बने नहीं है, गलत हो गया। यहां पर भी जो है पूरा मैच नहीं कर रहा, तो फाइनली डी मेरा सही उत्तर है। आप चेक कर सकते हैं यहां पर कुछ इस प्रकार से जो है ये मैच कर रहा है। बात करते हैं 39वें प्रश्न के बारे में। ये चीज कहां पर मैच कर रही है, ये अपने से पूछा गया है। तो देख लो भाई, ये यहां पर यहां पर यहां पर इस प्रकार से मैच कर रही है ऑप्शन नंबर ए के अंदर, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाता है। 40वां प्रश्न और मानसिक योग्यता का अंतिम प्रश्न है, इसके बाद हम लोग मैथ्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार की आकृति बनी हुई है, जो कि अगर मैं यहां पर जाऊं तो नहीं, मैच नहीं करेगा, गलत मैच करेगा। ये यहां पर भी नहीं आएगा, यहां पर देखो आप, यहां पर भी नहीं आएगा। यहां पर देखते हैं, देखिएगा, फिर तो यहां पर भी नहीं आएगा, ये यहां पर भी नहीं आ रहा है। एंड सीधा जाकर के यहां पर भी नहीं आ रहा है, यहां पर भी नहीं। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए में ही होगा कहीं ना कहीं। थोड़ा फिर से चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए को, इसको थोड़ा पीछे ले जा करके देखते हैं ना। फिर अगर थोड़ी सी बड़ी हो गई आकृति, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पीछे जाते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए में ही बेटा मैच करेगा, और कहीं पर भी अपने को नहीं मिल रहा है, कहीं पर दिख ही नहीं रहा है ना। तो फाइनली ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार से ये थे अपने मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न। नेक्स्ट हम बात करते हैं गणित मतलब की मैथमेटिक्स के बारे में। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ऑलराउंडर बीएसएस के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आपके लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन, एक घनाभ का आयतन क्या है जिसमें लंबाई L 10 सेंटीमीटर, B चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, H ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या होता है घनाभ का आयतन? घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई 10, चौड़ाई 8 और ऊंचाई 6। तो कितना होगा, 8 छंग 48, 480 घन सेंटीमीटर। तो कौन सा आंसर सही होगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, 480 घन सेंटीमीटर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 288 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर हो तो बगीचे का परिमाप।
देखिए बगीचे का परिमाप निकालने के लिए, आयताकार बगीचे का परिमाप निकालने के लिए हमें इसकी चौड़ाई चाहिए। तो सबसे पहले हम आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 288, लंबाई कितनी दे रखी है 24, हमें चौड़ाई निकालनी है। तो 288 से भाग करो 24 की, 24 से कम 24, कितने बचे 4, 24 दूनी 48, यानी कि चौड़ाई कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। परिमाप कितना होता है, आप कहेंगे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या होता है परिमाप होता है। यानी कि 2 लंबाई कितनी है 24, चौड़ाई कितनी है 12, तो कितना हो जाएगा 2 36 और 36 दूनी 72, 72 सेंटीमीटर। तो परिमाप कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा हमारा बिल्कुल सही है। आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई दे रखी है, सबसे पहले आप चौड़ाई निकालेंगे, चौड़ाई निकालने के बाद उसका परिमाप निकाल लेंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पेन 5 रुपए में खरीदा जाता है और 8 रुपए में बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए क्रय मूल्य कितना रुपए है, आप कहेंगे क्रय मूल्य है आपका 5 रुपए और विक्रय मूल्य कितना है 8 रुपए। तो लाभ कितना होगा, आप कहेंगे लाभ 3 रुपए का होगा। क्रय मूल्य कितना है, देखिए क्रय मूल्य कितना है, आप कहेंगे 5 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 8 रुपए। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है तो आप क्या कहेंगे लाभ होगा। तो लाभ कितना होगा, लाभ होगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 8 माइनस 5 यानी कि 3 रुपए। 3 रुपए का हमें क्या हो गया, लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला कितना होता है, लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना है, आप कहेंगे 3 रुपए, क्रय मूल्य कितना है 5 गुणा 100, 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा और 20 3 60, तो 60%। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा 60%, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो। आप लाभ निकाल लें, आप ऐसा देखेंगे क्रय मूल्य 5 रुपए है, विक्रय मूल्य 8 रुपए है, लाभ कितना है, लाभ 3 रुपए का है, तो लाभ प्रतिशत 3 बटे 5 गुणा 100 सीधा निकाल लेंगे। ये सब थ्योरी लिखने की कोई भी जरूरत नहीं हो, तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, आपको अगर सॉल्व करना है तो देखेंगे क्रय मूल्य 5 रुपए, विक्रय मूल्य 3 रुपए, तो 3 रुपए का लाभ किस पे 5 रुपए पर, तो 100 पे कितना, तो फटाफट आंसर दे देंगे 60%। बस इतना करेंगे आप क्या करेंगे, बस इतना सा करेंगे, बस इतना मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। लेकिन आप तो डायरेक्ट कर देंगे, मन सोचेंगे, मन में सोचेंगे कितना लाभ हो रहा है कितना हानि हो रहा है। ठीक है, आप डायरेक्ट कुछ ही सेकंड में आंसर निकाल देंगे। चौथा क्वेश्चन, यदि 24 दर्जन संतरों का मूल्य 480 रुपए है तो 15 संतरों का मूल्य कितना होगा। ठीक है, 24 दर्जन का मतलब कितने हुए, चौबीस गुणा 12, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 और 2 8 8 8, यानी कि 288 संतरों का मूल्य कितने रुपए है 480 रुपए है। तो 15 संतरों का मूल्य ज्ञात करना है। तो ठीक है, हम देखेंगे 288 288 24 12 288 है, संतरों का मूल्य कितना रुपए है 480 रुपए। तो एक संतरे का मूल्य 480 बटे 288 और 15 संतरों का मूल्य 480 बटे 288 गुणा 15। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं।
24 एक पे टुक दो 480 प्लस 15 24 300। देखिए 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0, 4 पंजे 20, 4 छंग 4 7 28, 4 दूनी 8, फिर 8 8 9, 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 40, फिर 2 से काटते हैं 12 20, फिर 2 छंग 12 10, 2 तिया 6 5 और 3 पंजे 15, यानी कि 5 25। तो कितना मूल्य आया 15 संतरों का? 25 रुपये। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। कितना मूल्य आया? 25 रुपये। आप काट लीजिए, सिंपल काट लीजिए। देखिए मैं फिर से बताता हूँ, काटना 480 बटे 288 गुणा 15, ठीक है। आप काट सकते हैं, आप 24 से भी काट सकते हैं, 24 से भी काट सकते हैं। 24 दूनी 48 20, 24 एकम 24 और 24 दूनी 48, 3 से काट ले, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 4 पंजे 20, 5 25। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, 24 से भी काट सकते हैं, किसी से भी काट सकते हैं, जिसमें आपको आसानी हो आप उसी से काट सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। पांचवा क्वेश्चन, 6,000 पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो निकाल लेते हैं। मूलधन कितना है? 6,000 रुपये, दर कितनी है? 8%, समय कितना है? 3। तो साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज निकालते हैं। फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। मूलधन कितना है? 6,000 रुपये, दर कितनी है? 8, समय कितना है? 3 बटे 100। 2 0 से 2 0 कट गया, यानी 8 60 इंटू 8 16 24, 0 6 चौक 24, हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14, यानी कि 1440 रुपये। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। 1440 बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। सिंपली लगाइए, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें 0 आ गया है, तो आंसर कितना हो गया? 0 हो गया। आंसर कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले भाग करिए, ये कितना आएगा? ये आएगा 100, तो 100 प्लस 100 गुणा 3, तो 100 प्लस 300 कितना होगा? 400। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। बोडामास रूल का प्रयोग करिए, बोडामास नियम का प्रयोग करिए, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाँच 5.08 प्राप्त करने के लिए 535.88 और 38 के योग से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए? तो आपको क्या करना है, इसमें से आपको इन दोनों का ऐड कर देना है और ये संख्या घटा देनी है, ये संख्या घटा देनी है। तो देख लेते कैसे, पहले इन दोनों का ऐड करते हैं। 535.88 और 38, 8 8 8 और 5 13, हासिल लगा 1 6 7 573। अब 573.88 में कौन सी संख्या घटाई जाए? तो आप कहेंगे x घटा लो, तो हमें क्या मिलना चाहिए? 5.08। x को उधर ले जाओ, 5.08 को इधर ले जाओ, तो 573.88 में क्या घटाएं? 5.08। तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा x, हमें मिल जाएगा x। आइए घटा लेते हैं 5.08। 0 8, 13 में से 5 गया, 8 बचेंगे, 6 और 5, 568.80। तो कौन सा सही है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन घटा लो। 573.88 में से अगर हम 568.80 घटा लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 5.08, 5.08 मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल है, आराम से कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन।
अंक 0, 6 और 8 से बिना पुनरावृत्ति के बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो हमें किस अंक का प्रयोग करना है? 0, 6 और 8। सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 8, 6, 0। सबसे छोटी संख्या 6, 0, 8। अंतर 10 में से 8 गया 2, 5, 8 में से 6 गया 2, 252। यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। सी ऑप्शन हमारा एकदम से सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन, एक छात्रावास में 2400 किलोग्राम गेहूं 30 दिनों के लिए पर्याप्त है, तो एक दिन के लिए कितना गेहूं? ये तो बहुत आसान है, 30 दिनों के लिए इतना गेहूं, तो एक दिन के लिए डिवाइड करना है। तो देखो 30 दिनों के लिए, 30 दिनों के लिए कितना गेहूं पर्याप्त है? 2400 किलोग्राम। तो एक दिन के लिए आप भाग दे देंगे 2400 बटे 30, 3 अट्ठे 24, यानी कि 80 किलोग्राम। 80 किलोग्राम, यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। 30 दिनों के लिए 2400 किलोग्राम, तो एक दिन के लिए 80 किलोग्राम गेहूं पर्याप्त होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन, अंक 5, 4, 0, 6, 8 और 9 से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। सम संख्या कैसे बनाएंगे? जहां पर इकाई की जगह, इकाई अंक की जगह या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो वो क्या होगी? सम संख्या होगी। तो सबसे बड़ी बना लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 9, फिर लिखेंगे 8, फिर 6, फिर 5, फिर 4 और फिर 0। इकाई के अंक पे 0 मिल गया, यानी कि ये सम संख्या है, तो यही सबसे बड़ी सम संख्या होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 986540, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। 986540। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूं आप समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे हम प्रैक्टिस और बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन, क्या करना है? तो बहुत आसान है। सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, तो 3.5 प्लस 3.5 प्लस 1, ये हो जाएगा 7 प्लस 1, कितना हो जाएगा? 8। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। सबसे पहले बोर्ड मास रूल का प्रयोग करेंगे और सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर एडिशन करेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार बॉल पेन को 6 रुपए में बेचता है या 20 रुपए में 4 का पैकेट बेचता है। तरुण 10 बॉल पेन खरीदता है, तो उसे इसकी कितनी कीमत देनी होगी? एक को कितने बेचेगा? वो 6 रुपए, और 4 का पैकेट कितने बेच रहा है? 20 रुपए में। ठीक है, 10 बॉल पेन खरीदता है। 10 बॉल पेन को 4 में डिवाइड कर लो, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2, यानी कि ये एक पैकेट हो गया, ये भी एक पैकेट हो गया, और ये 2 बॉल पेन ईच। एक पैकेट कितने का है? आप कहेंगे 20 रुपए का। फिर एक पैकेट कितने का है? आप कहेंगे 20 रुपए का। एक बॉल पेन कितने का? 6 रुपए का। 2 बॉल पेन 12 रुपए के, तो 20 40, यानी कि 52 रुपए। कितना रुपए पे करेगा? 52 रुपए पे करेगा। 4 का पैकेट है, तो 4 में तोड़ लो, 4 का भाग दे दो, तो 2 बार जाएगा, यानी कि 2 पैकेट, और 2 क्या बचेगा? शेषफल बचेगा, यानी कि 2 बॉल पेन बचेंगे और 2 पैकेट होंगे। एक पैकेट 20 रुपए का, 2 पैकेट 40 रुपए के। एक बॉल पेन 6 रुपए का, 2 बॉल पेन 12 रुपए के। 40 प्लस 12 52 रुपए। ठीक है, आइए अगले बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, इसका भाग देंगे, कितना जाएगा? 10। 10 भाग 10 कितना आएगा? 1। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ए ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। 10 100 भाग 10 कितना आएगा? 10। 10 को 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। 15वां क्वेश्चन, क्या कह रहा है?
देखो, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसका परिमाप 30 मीटर है। तो सबसे पहले भुजा याद करनी होगी। वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4 गुणा भुजा, यानी कि 4 गुणा भुजा कितना दे रखी है? 30। ठीक है, 30 दे रखी है। हाँ, तो भुजा कितनी होगी? 30/4, 2 दूनी 4, 15 काटोगे तो कितना होगा? 7.5, यानी भुजा आ गई 7.5। क्षेत्रफल कितना होगा भुजा का स्क्वायर? क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? भुजा का वर्ग, यानी कि 7.5 का वर्ग। आइए करते हैं 7.5 की 7.5 से गुणा करते हैं। 5 25 ऐसे लगा 2, 5 7 35 और 2 37, 5 7 35 और 3 7 7 49, 50 51 52, 5 7 5 12, 3 2 5 और 1 6, 56.25। कितना आएगा? 56.25 वर्ग मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। 56.25 वर्ग मीटर हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16th नंबर क्वेश्चन। सरल कीजिए, पहले गुणा करेंगे और फिर घटा देंगे। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। 1.4 की 1.4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1.96 माइनस 0.96, तो कितना आंसर आएगा? 1। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक ऑप्शन बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा 1.4, क्योंकि 14 × 14 कितना होता है? 14 का स्क्वायर 196, 2 के बाद पॉइंट लगा दो। 1.96 में से 96 घटाओगे तो कितना आएगा? एक ऑप्शन आएगा। तो आसान सा क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं, सरल कीजिए। आइए सरल करते हैं। तो इतना आसान है, ये तो काट लो। 4 पंजे 4 छंग 24, तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 2 से काटोगे 70, तो कितना आ जाएगा? 110। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। आप सिंपली काट सकते हैं। 4 को 240 से काटे तो कितना आएगा? 60 गुणा 30 180। फिर क्या करें? 2 को 140 से काटेंगे 70 आएगा। 180 में से 70 घटा दें, कितना आएगा? 110 आएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन। एक 125 ए क्यूब को 25 ए से भाग दीजिए। भाग देते हैं, 25 से काटेंगे 25 पंजे 125। अब देखो यहाँ पर जो आधार हैं, आधार क्या होते हैं? समान होते हैं। तो जो आधार होते हैं तो उनकी जो घातें होती है, अगर भाग में है तो ऊपर जाके क्या हो जाती है? घट जाती है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 5a की पावर 3 और इसकी पावर 1 है तो -1, तो 5a स्क्वायर। तो कितना आंसर होगा? 5a स्क्वायर। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। कितना होगा? 5a स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित समीकरण का निकटतम परिणाम पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये तो सबसे गुणा करनी पड़ेगी और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। आइए करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर छोटा कर देते हैं। सबसे पहले इसकी गुणा करते हैं 36.5 और 23.2 की। आइए करते हैं 36.5 और 23.2 की गुणा करते हैं। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7, 5 3 15 और 6 3 18 और 1 19 और 3 3 9 और 1 10। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 8 और 9 7 16 से लगा 1 4 और 8, 2 के बाद दशमलव 846.80। तो इसका आया 846.80। अब गुणा करते हैं 34.8 और 24.5 की। 34.8 और 24.5 की।
5 अट्ठे 40, हाथ से लगा 4, 5 चौका 20 और 4 24, 5 3 15 2 17, 8 चौक 32, हाथ से लगा 3, 4 चौका 16 और 3 19, 4 3 12 और 1 13, 4 3 12 और 1 13, ठीक है। 8 दूनी 16, हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 3 दूनी 6, 0 4 2 6, 9 और 7 16 और 6 22 से लगा 2, 9 और 10 और 3 13, 13 और 2 15 से लगा 1, 6 और 7 और 1 8, तो 2 के 852.60। इसका आंसर कितना आया? 852.60, ठीक है। इनकी गुणा कर लेते हैं। 10.2 की 1.5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 0 1 0 3 5 1, 15.30, 15.30, ठीक है। अब क्या करें? सबसे पहले देखो, ये 846 छोटा है और ये माइनस वाला 852 बड़ा है, तो प्लस माइनस माइनस घटाएंगे, लेकिन साइन कौन सा आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि बड़े वाले का साइन क्या है? माइनस है। तो सबसे पहले घटा लेते हैं। 852.60 में से 846.80 घटा लेते हैं। 0 16 में से 8 गया 8, 11 846 है, हाँ। 11 में से 6 गया 5, 11 में से 6 गया 5 बचेंगे यहाँ, तो 5.80, और ये माइनस के आएगा। कितना आएगा? यानी कि इन दोनों का माइनस आएगा, आंसर माइनस के 5.80। अब हमारा कितना बचा? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इन दोनों का आंसर कितना आ रहा है? माइनस के 5.80, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? माइनस का 15.30, माइनस माइनस प्लस, यानी दोनों का एडिशन होगा, लेकिन साइन किसका आएगा? जो बड़ा वाला है। बड़ा वाला कौन सा है? 15, तो माइनस का साइन आएगा। तो अब देख लेते हैं, 15.30 में से 5.80 जोड़ दो, 0 8 9 10 11, हाथ लगाइए 5 और 5 10 और 1 11, यानी 21.10। ये किसके निकट है? पूर्णतम संख्या माइनस के, तो ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन होगा। सिंपली है, मल्टीप्लाई करके जोड़ना घटाना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। थोड़ा लेंदी है पर हो जाएगा आराम से। आइए आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चंस। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 1920 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई 24 मीटर है, चौड़ाई। तो सिंपली क्या करना? भाग देना है। लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल। अगर चौड़ाई निकालनी है तो क्षेत्रफल को लंबाई से भाग दे दीजिए। तो भाग दे देते हैं। 1920 की 24 से भाग दो। देखो कितनी बार जाएगा जी? 8 बार जाएगा। 8 चौक 32, हाथ से लगा 3, 8 दूनी 16, हाँ 8 बार जाएगा। तो कितनी आएगी? 80 मीटर। कितनी आएगी? 80 मीटर। चौड़ाई कितनी आएगी? 80 मीटर आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे, आपने बड़े अच्छे से करे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑलराउंडर बीएसएस। ऑलराउंडर बीएसएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है पहला अनुच्छेद कि एक दिन मैं अपने सहपाठियों के साथ चिड़ियाघर देखने गया। बिल्डिंग में घुसते ही ऐसा लगा जैसे हम किसी घने जंगल में आ गए हों। हमने शेर, बाघ, भेड़िए, तेंदुआ और लकड़बग्घे देखे। हमने कोयल, बुलबुल, गौरैया, सफ़ेद तोते और सफ़ेद कबूतर देखे। और भी कई पक्षी थे। हमने एक बड़े टैंक में कई मगरमच्छ और बतख भी देखे। मगरमच्छ और बतख कहाँ देखे थे उन्होंने देखे थे एक बड़े टैंक में मगरमच्छ और बतख भी देखे थे। वहाँ कई बंदर और हाथी थे। हाथी चिंगाड़ रहे थे। हमने जंगली जानवरों और पक्षियों के बारे में बहुत कुछ सीखा। चिड़ियाघर देखने के बाद हम घर लौट आए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि कुछ सहपाठी कहाँ गए थे? तो वो चिड़ियाघर गए थे, है ना। चिड़ियाघर में कौन थे? शेर और चीता दोनों थे। सभी जानवर, पशु पक्षी सब थे। टैंक में कौन था? मगरमच्छ और बतख टैंक में बैठे हुए थे। उसके अलावा हाथी क्या कर रहे थे? ये हाथी नहीं है क्या? ये हाथी है, ठीक है। हाथी क्या कर रहे थे? तो हाथी चिंगाड़ रहे थे, ठीक है। चिड़ियाघर देखकर हम कहाँ लौट आए? घर लौट आए।
अगला पैसेज है, अगला अनुच्छेद है कि शहरों में सड़कें बहुत व्यस्त और भीड़भाड़ वाली होती है। सड़कों पर कार, रिक्शा, साइकिल और बसें इत्यादि चलती है। ऐसी व्यस्त सड़कों पर अक्सर हादसे होते रहते हैं, इसलिए सड़क के नियमों की जानकारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए कुछ निश्चित नियम हैं, ठीक है। उन नियम को अगर हम मान के चले तो दुर्घटनाएं कम से कम होगी, ठीक है। हमें हमेशा बाईं ओर रहना चाहिए, लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। हमें अपना वाहन धीरे धीरे चलाना चाहिए और सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए, ठीक है। हमें शुरू करने से पहले देख लेना कहीं ब्रेक खराब तो नहीं है। तो इंजीनियरिंग में सबसे पहले ये चीज़ सिखाई जाती है, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आप ये देखो गाड़ी बंद कैसे होती है, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। हमें शुरू करने से पहले ब्रेक की जांच करनी चाहिए। हमें लाइट सिग्नल देखना चाहिए। 3 बत्तियां हैं, लाल, पीली और हरी। लाल बत्ती खतरे को दर्शाती है, ये हमें रुकने के लिए कहती है कि रुक जाओ। कौन? जो गाड़ी चला रहा है, वो जो पैदल चल रहा है, वो लाल बत्ती आगे आ गई तो जेब्रा क्रॉसिंग उसको क्रॉस करनी होती है। पीली बत्ती का मतलब वापस अब गाड़ी स्टार्ट कर दो, लेकिन आगे चलानी नहीं है। जब हरी बत्ती हो जाए तब गाड़ी आगे चलानी है, ठीक है। और हरी बत्ती हो जाए जब जो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं पैदल यात्री, तब उनको हरी बत्ती के ऊपर रुक जाना चाहिए। जबकि हरी बत्ती बताती है कि सड़क पर साफ है और हमें आगे बढ़ सकते हैं। हमें तेजी से नहीं जाना चाहिए। क्रॉसिंग पर ट्रैफिक नियंत्रित करने के लिए एक पुलिसकर्मी भी होता है, ट्रैफिक पुलिस वाला भैया होता है, ठीक है। वो हमें आगे बढ़ने या रुकने के भी संकेत देता है। हमें ऊपर और नीचे देखना चाहिए और हॉर्न या घंटी को सुनना चाहिए। कोई वाहन आ रहा हो तो थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। यदि हम उपरोक्त सड़क नियमों का सख्ती से पालन करते हैं तो हम दुर्घटनाओं से बचने में क्या हो जाएंगे? सक्षम हो जाएंगे। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, शहरों में डैश बहुत व्यस्त रहती है। तो क्या व्यस्त रहती है? अधिक। सड़कें बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती है। हमें हमेशा कहाँ रहना चाहिए? लेफ्ट साइड, तो बाईं ओर। हमें अपना वाहन कैसे चलाना चाहिए? धीरे और सावधानी से चलाना चाहिए, है ना। और बत्तियाँ कौन कौन से रंग की होती है? तो बत्तियाँ तीनों रंग की होती है, लाल, हरी और पीली। और हमें नहीं जाना चाहिए, कैसे नहीं जाना चाहिए? तेज गति से नहीं जाना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला अनुच्छेद है, पुराने दिनों में एक जवान लड़का था। उसका नाम श्रवण कुमार था। उसके माता पिता अंधे थे। श्रवण अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था, यानी कि एक ही बेटा था। वह बहुत आज्ञाकारी और कर्तव्यनिष्ठ, मतलब अपना कर्तव्य जो है पूरी तरीके से पालन करता था। उसने तन मन से अपने माता पिता की सेवा की। एक बार उसके माता पिता की तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा हुई। वे बूढ़े और कमज़ोर थे। श्रवण युवा और बलवान था। वो उनकी इच्छा पूरी करना चाहता था। उसने दोनों को अपने कंधों पर उठा लिया। वे बहुत खुश थे। श्रवण उन्हें दूर तक ले गया, ठीक है। श्रवण कुमार जो है मातृ पितृ भक्त थे। कौन अंधा था? श्रवण कुमार के माता पिता। बिल्कुल सही है। श्रवण कुमार बहुत कैसे थे? आज्ञाकारी और कर्तव्यनिष्ठ दोनों थे। श्रवण कुमार ने डैश की सेवा की, अपने माता पिता की सेवा की। और उसके बाद श्रवण कुमार के माता पिता कैसे थे? श्रवण के माता पिता बूढ़े और कमजोर थे। श्रवण कैसा था? जवान और शक्तिशाली था। अगला है अनुच्छेद कि मेरा क्लासरूम यानी कक्ष बड़ा है और हवादार है। मैं इसमें पढ़ता हूँ। इसमें 2 दरवाजे और 4 खिड़कियाँ हैं, ठीक है। कक्षा में लाइट और एक पंखा है। डेस्क और कुर्सियाँ हैं, ठीक है। डेस्क यानी कि टेबल, और की 5 पंक्तियाँ हैं। मैं पहली पंक्ति में बैठता हूँ। मेरे क्लासरूम में बहुत सी चीज़ें हैं। मेरे क्लास टीचर यानी कक्षा अध्यापक के लिए एक मेज और एक कुर्सी है। एक ब्लैक बोर्ड है, टीचर उस पर लिखता है। एक नक्शा है, सरस्वती माता का एक सुंदर चित्र है, ठीक है।
अब कक्षा कक्ष में कितने दरवाजे, कक्षा कक्ष में कितने दरवाजे, तो अनुच्छेद के अनुसार 2 दरवाजे। कितने हैं बेटा? 2 दरवाजे। एक मिनट, कितने दरवाजे हैं? 2 दरवाजे हैं। कक्षा में क्या है? लाइट है, ठीक है। रोशनी का मतलब यहाँ पर लाइट से, लाइट है, पंखा है, लाइट और पंखा दोनों हैं, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मैं डैश बैठता हूँ, पहली, दूसरी, तीसरी या इनमें से कोई नहीं, तो वो कहाँ बैठता था? वो सबसे पहली पंक्ति में बैठता था। और 19वां क्वेश्चन है, क्लास में कितने ब्लैक बोर्ड है? तो 1 ब्लैक बोर्ड है। और बड़े का विपरीत क्या हो जाएगा? छोटा। तो उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।